अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत है? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद असद खान के ऊपर। स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हमने स्टार्ट किए हुए हैं मोस्टली सेकेंड ईयर का, और हमारे पास जो टॉपिक्स हैं मुसलसल जैसे जैसे अपलोड होते जा रहे हैं टॉपिक वाइज। तो हमारे पास आज जो टॉपिक है वो है ट्रेंड्स इन रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए। हमारे पास SNP ब्लॉक एलिमेंट्स का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, और तकरीबन 8 से 10 लेक्चर्स मैं इसके ऊपर अपलोड कर भी चुका हूँ मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शंस के ऊपर। आज इनका कुछ जनरल केमिकल रिएक्टिविटीज़ को पढ़ते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, मोस्टली इनकी क्या रिएक्टिविटी है, किस किस्म की रिएक्टिविटी शो करते हैं। मोस्टली ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, क्लोरीन के साथ, और ये नॉर्मल पेरोक्साइड ये किस लिए क्यों बनाते हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं कि ये रिएक्टिव शो करते हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं जो नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, कौन से सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, और इनकी बेसिक रीजंस क्या होती है। तो ये सब कुछ आप सीखने वाले हैं इसी वीडियोस के अंदर। तो वीडियो के साथ कनेक्टेड रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारे 90% आपके MCQs इंशाल्लाह इसी वीडियो से ही सारे क्लियर हो जाएंगी। SNP ब्लॉक एलिमेंट के हवाले से मोस्टली जो हमारे पास ग्रुप फर्स्ट ए के आते हैं, बहुत ज़्यादा MCQs इसके ऊपर आते हैं। तो मैं इंशाल्लाह वो तमाम चीज़ें भी आपके लिए लेकर आया हूँ स्टूडेंट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो कि हैं हमारे पास टॉपिक ट्रेंड इन रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए। स्टूडेंट्स, हमारे पास पहले जो ग्रुप के अंदर फर्स्ट ए के जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास होते हैं, टॉप पे आपके पास हाइड्रोजन यहाँ पड़ा होता है जो ग्रुप फर्स्ट में आ रहा है। इसकी रीज़न भी बताता हूँ। ऑल दो जस्ट इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही मैच कर जाती है, बाकी इसकी कोई भी प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट ग्रुप्स के साथ रिएक्टिविटी यानी शो ये सिमिलरिटीज शो नहीं करता, क्योंकि ये हमारे पास नॉन मेटल स्टूडेंट्स। उसके नीचे आ जाए लिथियम के बाद हमारे पास आ जाता है सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांजियम। स्टूडेंट्स, हम हाइड्रोजन को भी और फ्रांजियम को भी यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि फ्रांजियम जो है ना हमारे पास ये आपको अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत ही कम मिलता है। रेयर अर्थ एलिमेंट है, और सेकंड रेयर अर्थ एलिमेंट है आफ्टर एस्टाटीन। स्टूडेंट्स, इनकी जो हाफ़ लाइफ है वो भी हमारे पास बहुत कम है। इनकी जो हाफ़ लाइफ होती है वो तकरीबन आपके पास आ जाती है तकरीबन 20 to 22 मिनट्स। तो इसी वजह से इसको हम हटा देते हैं। इसी क्या कर देते हैं, इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि ये आपके पास इन्वायरमेंट में मिलता ही बहुत कम है, ताकि हम इनके साथ रिएक्टिविटी शो करें। और हाइड्रोजन की तो जस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही इस ग्रुप के साथ मैच करती है, बाकी इसकी कोई भी प्रॉपर्टीज के साथ इस ग्रुप के साथ मैच नहीं होती। स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन भी S ब्लॉक का है और ये भी S ब्लॉक के हैं अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास चलिए स्टार्ट करते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ये किस किस्म की रिएक्टिविटी शो करते हैं जब आप इसके साथ वाटर के साथ ट्रीट करें, ऑक्सीजन के साथ और दूसरे सब्सटेंसेस के साथ। स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे पास ये फर्स्ट ए ग्रुप के जो मेंबर हैं दे आर हाईली आर विगोरसली रिएक्ट। स्टूडेंट्स, ये विगोरसली रिएक्ट करते हैं, यानी बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं वाटर के साथ। क्या करते हैं, ये वाटर के साथ बहुत ही हाईली रिएक्टिविटी शो करते हैं। इसकी बेसिक रीज़न मैं आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ, दोबारा भी बता देता हूँ। क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, ये बहुत कम होती है, और मोस्टली ये जो सब्सटेंसेस ये हमारे पास गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। गुड रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों को इलेक्ट्रॉन देते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, दूसरों को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। गुड रिड्यूसिंग पावर होने की वजह से, लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होने की वजह से ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। हवा में इन्वायरमेंट के साथ, ऑक्सीजन के साथ, किसी भी सब्सटेंस के साथ ये रिएक्टिविटी बहुत हाई शो करते हैं। ऑल्दो इनकी जो रिएक्टिविटी है ये डाउन द ग्रुप और भी इंक्रीज़ होती चली जाती है। उसकी भी रीज़न क्या है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप और भी कम होती जाती है। आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू इसकी कम होती चली जाती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते हैं एज़ कम्पेयर टू इनके जो टॉप के एलिमेंट्स हैं जैसे लिथियम है। लिथियम कम रिएक्टिविटी शो करता है, ये तो मैं आपको पहले भी इनके फजान रूल्स के अंदर भी बता चुका हूँ स्टूडेंट्स, कि हमारे पास जो स्मॉल एटम होता है और हाईली चार्ज होता है दे आर टेंड्स टू फॉर्म अ कोवेलेंट कंपाउंड, यानी ये इलेक्ट्रॉन देने के ये इलेक्ट्रॉनों के साथ दूसरे एटम के साथ शेयरिंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये जैसे जैसे अगर आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इनका कोवेलेंट करैक्टर बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम आएंगे तो इनका आयोनिक करैक्टर बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आप इसको ट्रीट करें वाटर के साथ तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम सोडियम को अगर आप ट्रीट करें तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं वाटर के साथ, ये आपको बना कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे 2NaOH अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस, अगर आप इसको वाटर के साथ ट्रीट करें।
हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड होगी और आपके पास कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड अवेलेबल होता है। स्टूडेंट्स, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है यहाँ से, जिसकी वजह से रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है और यहाँ पर ये इनफ्लेमेबिलिटी हो सकती है, यानी आग लगने का खतरा भी होता है। आग कैसे लग जाती है कि किसी भी सोडियम को अगर आप डालेंगे वाटर के अंदर तो इतना हाईली रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है कि यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है उस हाइड्रोजन गैस को आग लग जाती है। स्टूडेंट्स याद रखना, किसको आग लग जाती है? सोडियम मेटल जैसे आप डालेंगे हाइड्रोक्साइड ये बनेंगे और क्या रिलीज़ होगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। उस गैस के रिलीज़ होने की वजह से यहाँ पर आग लगने का खतरा होता है, यानी हाईली रिएक्टिव शो करते हैं। स्टूडेंट्स, मोस्टली कोई भी अगर आप इनमें से कोई भी मेटल ले लें तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं? सोडियम क्या देते हैं? अगर हम 2 ले लेते हैं तो ये आपको 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे, अलॉन्ग विद 2 सोडियम मेटल आपको मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये सोडियम मेटल, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये रिस्पॉन्सिबल है वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या करते हैं? वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने की सलाहियत रखते हैं। ये क्या कर सकते हैं? ब्रेक करेंगे, जिसकी वजह से आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? आपके पास हाइड्रोजन गैस और आपके पास क्या मिल जाएंगे? सॉरी, ये उसको मैं ऐसे बना दें, OH अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज़ होगी स्टूडेंट्स। दैट्स वाई इसको मैंने यहाँ पर आपको कम्प्लीटली भी शो करके दिखाया है। अब हम इनकी ऑक्सीजन के साथ सबसे पहले रिएक्टिविटी शो करते हैं, फिर 1 बाय 1 इनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को भी हम मेंशन करते चले जाएंगे स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो सबसे पहले इनकी जो रिएक्टिविटी है, ये मेटल ग्रुप फर्स्ट है कि जब भी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो टॉप पे हमारे पास कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है? लिथियम। लिथियम को स्टूडेंट्स अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये आपको नॉर्मल ऑक्साइड प्रोड्यूस करके दे रहा होता है स्टूडेंट, इस किस्म के। अब मैं बताऊंगा नॉर्मल, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड की क्या पहचान है और किस तरह से ये बनते हैं। सोडियम अगर आपके पास यहाँ पर सोडियम भी सेम रिएक्टिविटी शो करती है अगर आपके पास ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में हो। क्या हो? ये अगर आपके पास स्टूडेंट्स क्या हो? लिमिटेड अमाउंट में हो तो ये आपको प्रोवाइड करके देगा सेम नॉर्मल ऑक्साइड लाइक लिथियम ऑक्साइड। सोडियम जो है हमारे पास ये 2 किस्म की प्रॉपर्टी शो करता है। ये आपको नॉर्मल ऑक्साइड भी प्रोड्यूस करके देता है, ये आपको पर ऑक्साइड भी प्रोड्यूस करके देता है। डिपेंड करता है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन पे। अगर ये लिमिटेड होगी तो आपके पास नॉर्मल ऑक्साइड मिलेंगे, अगर ये एक्सेस में होगी तो ये आपको क्या बना कर देते हैं? ये आपको बना कर देंगे पर ऑक्साइड, इस टाइप का। दिस इज द पर ऑक्साइड। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड, ये पर ऑक्साइड। इसी तरह लोअर मेंबर जो हमारे पास होते हैं, जिनकी मैंने कहा कि इनके आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू और भी कम होती जाती है। जब आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू इसकी कम होगी तो इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। जब रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी तो ये आसानी से बॉन्ड बनाने सकते हैं, यानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन इनके साथ ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करते हैं। इनसे ऑक्सीजन ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करते हैं, इसी वजह से ये क्या बना देते हैं? सुपर ऑक्साइड बनाते हैं हमारे पास। तो ये आपको बना कर देंगे, ये दिस वन इज द सुपर ऑक्साइड। रुबिडियम सीजियम भी सेम आपको सुपर ऑक्साइड बना कर देते हैं। पोटाशियम रुबिडियम सीजियम आपको सुपर ऑक्साइड बना देते हैं। ऊपर वाले जो सोडियम ये आपको बस 2 किस्म के ऑक्साइड प्रोड्यूस करके देता है, नॉर्मल एंड पर ऑक्साइड। और लिथियम आपके पास क्या बना कर देता है? आपको सिर्फ पर ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड। अगला जो रिएक्शन है स्टूडेंट्स, अगर हम रिएक्टिविटी शो करें वाटर के साथ तो वाटर आपके साथ ये क्या प्रॉपर्टीज़ शो करके देते हैं? इनमें से ले लें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई नॉर्मल ऑक्साइड ले लेते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड रिएक्टिविटी शो करेगा किस टाइप की? अगर आप वाटर के साथ इसको ट्रीट करें तो ये आपको क्या बना कर देंगे? ये आपको बना कर दे देते हैं NaOH। नोट्स, ये नॉर्मल ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड को अगर मैं आपको थोड़ा सा बताता भी चलूँ तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से हम इसको मेजर करते हैं। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया था। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो नॉर्मल होती है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? हमारे पास ऑक्सीजन की इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन की, वो नॉर्मल ऑक्साइड के अंदर यहाँ पर -2 होती है। इसी तरह जो पर ऑक्साइड है आपके पास, उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी क्या हो जाती है? यहाँ पर ये -1 की हालत में आपको मिलेगा, जबकि सुपर ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन की जो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो आपको -12 यानी -1/2 की हालत में मिलेगा। दैट्स वाई इसकी पहचान भी हम कर सकते हैं कि ये नॉर्मल है, ये पर है और ये सुपर ऑक्साइड है हमारे पास। वाटर के साथ अगर आप नॉर्मल ऑक्साइड की रिएक्टिविटी शो करें तो आपके पास क्या बना कर देते हैं? कास्टिक सोडा। इसी तरह अगर आप इनके क्या बना दें? इनके अगर पर ऑक्साइड वाली, ये नॉर्मल ऑक्साइड के बाद हमारे पास पर ऑक्साइड आते हैं, अगर इनको भी स्टूडेंट्स अगर आप वाटर के साथ ट्रीट करें तो ये आपको क्या बना कर देते हैं? ये आपको अलॉन्ग
जो ऊपर हमने बनाया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको पेरोक्साइड भी प्रोड्यूस करके देते हैं। इसी तरह आप इसको याद भी कर सकते हैं कि पेरोक्साइड मोस्टली आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी प्रोवाइड करते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा हो रही है, एक्सेस है, यहाँ पर ऑक्सीजन की मिकदार क्या है, बढ़ती चली जाती है। नीचे जब मज़ीद आप आएंगे तो ऑक्सीजन की मिकदार चूँकि सुपर ऑक्साइड के अंदर मज़ीद बढ़ जाती है। इसको स्टूडेंट्स अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये आपको पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी देगा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी देगा, और साथ में आपके पास ऑक्सीजन गैस भी रिलीज़ हो रही है। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा है, ऑक्सीजन इनके साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी मिलती है, ऑक्सीजन भी आपको प्रोडक्ट के अंदर मिलते हैं। इसी तरह अगर हम इनको डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करवाएं, अगर इनको हम डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करें इन्हीं ऑक्साइड्स का, तो सेम रिएक्टिविटी होगी स्टूडेंट्स जैसे आप वाटर के साथ अगर आपने इसका देख लिया। डाइल्यूट एसिड फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं HCl ले लेते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है HCl। अगर इसके साथ भी अगर आप इसको ट्रीट करें, थोड़ा सा इसके हम बैलेंस रिएक्शन लिखते हैं, तो ये आपको क्या बना कर देगा, ये आपको 2NaCl अलॉन्ग विद H2O। अब यहाँ पर देख रहे हैं साल्ट एंड वाटर आपको मिल रहा है। साल्ट एंड वाटर मिलने की वजह से ये मोस्टली अगर आप लोग साल्ट वाला टॉपिक मेरा पढ़ा, तो जब भी आपके पास बेस एंड एसिड रिएक्ट करते हैं तो आपके पास साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। तो मोस्टली यहाँ पर जो आपके पास मेटल ऑक्साइड है, दिस इज़ अ बेसिक इन नेचर, ये आपके पास क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, और यहाँ पर आपको साल्ट एंड वाटर आपको मिल रहे हैं, और ये जो है ना बेस है और ये आपके पास एसिड है। जब भी मिलेंगे तो आपके पास साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होते हैं, ये उसकी निशानी भी है। अब अगर आपके पास नॉर्मल ऑक्साइड है, एसिड के साथ ट्रीट करो तो आपके पास ये प्रोड्यूस होगा। इसी तरह अगर आपने पेरोक्साइड ले लिया स्टूडेंट्स, उसको साथ अगर आप ट्रीट करें तो ये आपको NaCl भी प्रोवाइड करके दे रहा है, साथ में आपके पास H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी आपको मिलते हैं स्टूडेंट्स। और अगर आपने सुपर ऑक्साइड को ले लिया स्टूडेंट्स, जैसे ऊपर के रिएक्शन में हमने इसके साथ किया, सुपर ऑक्साइड को अगर आप ट्रीट करें डाइल्यूट एसिड के साथ, तो ये भी आपको क्या बना कर देता है, साल्ट अलॉन्ग विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड अलॉन्ग विद ऑक्सीजन गैस। तो ये केमिकल रिएक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर MCQs में आए वो होते हैं स्टूडेंट्स, जस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस होने की वजह से ये आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगला जो मोस्ट लास्ट रिएक्शंस है वो इनका हम क्लोरीन के साथ करके दिखाता हूँ आपको। तो क्लोरीन स्टूडेंट्स हमारे पास वाइट क्रिस्टलाइन या वाइट आयोनिक सॉलिड्स होते हैं। किसी भी सब्सटेंस को अगर आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएं इन्हीं ग्रुप में से, तो आप जैसे फॉर एग्जांपल Na को रिएक्ट करवा लें सोडियम को क्लोरीन गैस के साथ, तो ये आपको वाइट आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड आपको प्रोड्यूस करके दे रहे होते हैं। जैसे आप NaCl को देख लें। इसी तरह लोअर में पर भी हम पोटाशियम को करवा लेते हैं, ये भी सेम रिएक्टिविटी शो करते हैं क्लोरीन गैस के साथ, यानी तकरीबन ये तमाम ही सेम प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। आपके पास वाइट आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड बनते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों